कैबिनेट में आज कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। दो अहम फैसले आपके सामने रख रही हूं। कैबिनेट ने रेल किराए के लिए अथॉरिटी को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ अब ये भी साफ हो गया है कि साल में 2 बार रेल किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। अब बजट में रेल का किराया नहीं बढ़ेगा। सबकी नजर रहती थी रेल बजट पर, लेकिन अब वहां पर किराए में बढ़ोतरी या जो घटाए जाएंगे किराए उसे लेकर बातचीत नहीं होगी। साल में 2 बार रेल किराए की समीक्षा की जाएगी। साथ ही आरटीआई में संशोधन बिल को भी मंजूरी दे दी गई है, यानी सभी पार्टियां आरटीआई के दायरे से बाहर हो गई हैं। ये दोनों बड़े हैं मुद्दे, लेकिन सबसे पहले जो अथॉरिटी है, रेलवे अथॉरिटी, उसी पर हम बात करते हैं। रमन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रमन, अब रेल अथॉरिटी तय करेगी सारा का सारा, यानी अब हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है रेल बजट का किराया जानने के लिए? बिल्कुल, कभी कभी जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के लिए एक अलग से सरकार ने मसौदा तैयार किया हुआ है, एक कमेटी तैयार की है जो कि मार्केट के हिसाब से अपना रेट तय कर सकती है। और उसी तरीके से रेल मंत्रालय भी लगातार इस बात को, क्योंकि काफी लंबे समय तक जब रेलवे के किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई तो सरकार को या रेलवे मंत्रालय को कहीं न कहीं ऐसा महसूस हुआ कि इसके चलते काफी नुकसान हुआ रेलवे पर और काफी बोझ पड़ा है। और इसी को ध्यान में रखकर भविष्य में राजनीति को नजरअंदाज करते हुए रेल मंत्रालय या रेलवे का बोर्ड। नहीं तो रमन, ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जिस तरीके से ये पेट्रोल और डीजल के दाम आए दिन बढ़ते रहते हैं, वैसे भी हमें रेल किरायों में बढ़ोतरी फिर देखने को मिलती रहे? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि इस फैसले के बाद रेलवे के किराए में जो लगाम सरकार ने लगा कर रखी थी, चाहे राजनीति को ध्यान में रखकर, वो अब करीब करीब साफ हो जाएगा, खुल जाएगा। जब भी रेल के अधिकारियों को या रेलवे बोर्ड को ऐसा लगेगा कि फिलहाल जैसे डीजल की कीमत में वृद्धि होती है या बिजली की कीमत में वृद्धि होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे के किराए भी बढ़ सकते हैं। और उसको लेकर अब सरकार ने कुछ इस तरह का प्रस्ताव या गाइडलाइंस तैयार की है कि मार्केट के हिसाब से रेलवे अपने किराए तय कर सकता है। अच्छा रमन, दूसरी खबर वो ये है कि आरटीआई के दायरे से सारी की सारी अब ये जो राजनीतिक पार्टियां उनको बाहर रखा जाएगा। 116 बिल पेंडिंग पड़े हैं। अब ये वही संसद है जहां पर आप महिला बिल जो है वो रिजर्वेशन को लेकर जो बिल है उसे आप रोके हुए हैं। बाकी कई सारे ऐसे बिल हैं जिसको आपने रोका हुआ है। लेकिन जब बात अपनों की आई और अपनी आई तो फटाफट फैसला ले लिया गया और वो हुआ भी यहाँ। बिल्कुल, ये काफी विवादास्पद एक मामला था जिसमें कई लोग ये चाहते थे और कई सामाजिक संगठन ये चाहते थे कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा आता है, उनका सोर्सेज क्या है और वो खर्चा कहाँ करती है, इस बात को अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसी के लिए निर्देश सभी राजनीतिक दलों को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को दिए गए। लेकिन जिस तरीके से आज जो ऑल पार्टी की मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी की मीटिंग में तमाम राजनीतिक दलों ने इस फैसले का विरोध किया और सरकार से कहा कि जल्द से जल्द आरटीआई अमेंडमेंट बिल लाया जाना चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाए। आश्चर्य की बात है कि इसी कांग्रेस ने आरटीआई का बिल लाया और इसी कांग्रेस ने जब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आरटीआई बिल अप्लाई करने की बात आई तो इसी कांग्रेस ने कैबिनेट के जरिए इसे मंजूरी दी कि अब किसी पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे के अंदर नहीं रखा जाएगा, आरटीआई के बाहर वो रखे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, जब बात अपने पर आ गई तो फौरन सारी पार्टियां एकजुट हो गई और कैबिनेट में बकायदा इसको फटाफट मंजूरी भी दे दी गई कि आरटीआई के दायरे में किसी तरह की कोई पार्टी आने वाली नहीं।